हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रेनस्टॉर्म स्टेजेस ऑफ रिकवरी। इसमें हमें याद रखना है कि हमारे पास 7 स्टेजेस होते हैं और टॉप टू बॉटम जो होगी हमारी क्या होगी, जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे क्या है, रिकवरी होती जाएगी। तो जो हमारा स्टेज 7 है वो कह सकते हो आपकी ये नॉर्मल फंक्शन है, और जो हमारा स्टेज 1 है वो टोटल फ्लैसिडिटी वाला स्टेज है। और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है वो है स्टेज 3। मैं इसको स्टार मार्क करूँगी, इस पर मैंने काफ़ी क्वेश्चन देखे हैं स्टेज 3 से रिलेटेड। स्टेज 3 आपको क्या याद रखना है, पीक याद रखना है। 3 से आपने पीक याद रखना है कि स्पास्टिसिटी का पीक स्टेज जो है वो है स्टेज 3। इसमें स्पास्टिसिटी बढ़ेगी और रीचेस इट्स पीक। ठीक है, अब इससे ऊपर वाला जो स्टेज है इसमें हमें याद रखना है बिगिंग्स टू डेवलप, और इससे नीचे वाला जो स्टेज है स्टेज 4 ये है बिगिंग्स टू डिक्रीज। तो बहुत सिंपल है, स्टेज 1 to 7 टोटल ब्रेनस्टॉर्म स्टेजेस होते हैं, और जो हमारा ये स्टेज 3 है उसको याद रखना है कि वो पीक है। पीक से ऊपर स्टेज 2 है, इसमें स्पास्टिसिटी बिगिंग्स टू डेवलप है। स्टेज 4 जो इससे नीचे वाला है उसमें स्पास्टिसिटी बिगिंग्स टू डिक्रीज है, क्योंकि पीक पहुंच गया अब वो नीचे आएगा, डिक्रीज होगा। देन उससे अगला जो स्टेज है हमारा स्टेज 5 ये वाला, इसमें क्या है, स्पास्टिसिटी कंटिन्यूज टू डिक्रीज। तो बहुत सिंपल है, 3 इज़ पीक, 4 इज़ बिगिंग्स टू डिक्रीज, और जो हमारा 5 है वो कंटिन्यूसली और डिक्रीज़ हो रहा है। 6 में हमारा इसेंशियली एब्सेंट है, और 4 में 7 में पूरा ही नॉर्मल फंक्शन आ गया है। तो और हम इसके और डिस्क्रिप्शन पे नहीं जाएंगे, हमारा जो काम का था वो यही स्टेजेस हैं। मीन्स इतना इतना याद रखना है आपने, और ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जाना है। आई होप आपको ये याद हो गया होगा, क्योंकि पढ़ना ऐसे है कि हमें याद हो जाए कि बहुत सारा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है, किस चीज़ में टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो कि बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे होंगे, बहुत सारी बुक्स पढ़ रहे होंगे और सबको रिवाइज़ करने में लगेंगे। लेकिन आपको इतना इंटेलिजेंस अपना लेके आना है पढ़ते पढ़ते अपने क्वेश्चन, जैसे आप MCQ सॉल्व कर रहे हैं, आपको पता चल रहा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो उससे आपको आइडिया रखना है कि मुझे क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो पीटी में इंक्लूडेड हैं, बुक्स में हैं, लेकिन हम सब चीज़ें नहीं पढ़ सकते हैं, सब चीज़ों को नहीं रिवाइज़ कर सकते हैं। तो इंटेलिजेंट वही है इस टाइम पे जो कम चीज़ों को बार बार पढ़ रहा है। मीन्स रिवीजन इज़ द की। जो जितना रिवाइज़ करेगा, मैं कहूँगी फ्रेंड्स, वो उतना ही ज़्यादा सक्सेस होने के उसके चांसेस ज़्यादा होंगे, और जो बहुत सारी चीज़ों में फंस जाएगा वो फंस ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसकी फिर रिवीजन नहीं हो पाएगी। हाँ, अगर वो रिवीजन भी कर रहा है और बहुत सारा कुछ पढ़ रहा है तो ठीक है, लेकिन ऐसा फिजिबल नहीं होता जनरली। ठीक है, तो मैं कहूँगी अपने नोट्स को कंसाइज रखें, अपने जो मटेरियल है आपको जिससे आप रिवाइज़ कर रहे हैं उसको कंसाइज रखें, और MCQ बहुत प्रैक्टिस करना है। लाइक आपने पूरा 1.5 आवर्स बैठना है। ठीक है, और उसी टाइम पे बैठना है जिस टाइम आपका एग्ज़ाम होगा। मॉर्निंग आवर्स में ही बैठिए, वो टाइम दीजिए उसको, अपने ब्रेन को ट्रेन करिए कि मुझे 1.5 आवर्स में फुल्ली कंसंट्रेशन से इतने क्वेश्चंस 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बेशक वो क्वेश्चंस आपके पीटी के ही हों, ठीक है, उसमें ज़रूरी नहीं है आपने कि 10 क्वेश्चन कहीं और से मैथ्स के उठा लिए, ये कर लिया, वो करने की ज़रूरत नहीं है। आपने उसको करना है, बट अलग अलग तरीके से सॉल्व करिए। तो इस तरीके से आप एग्ज़ाम में सक्सेस पाने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो रिवीजन जितना करेगा उसके लिए क्वेश्चंस वो इजी हो जाएंगे। एग्ज़ाम में कुछ ऐसा एलियन टाइप क्वेश्चन आपको दिखना नहीं चाहिए, कि आपको अगर सब फैमिलियर लग रहा है मीन्स आपकी पढ़ाई अच्छी हुई है। ठीक है, मैंने जो एग्ज़ाम दिया था उसमें मुझे क्वेश्चन पेपर एलियन टाइप लग ही नहीं रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत, मैंने सारे क्वेश्चंस, सारे तो नहीं, मतलब 10% छोड़ दो, वो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस थे, और बाकी जो थे वो लग रहा था बहुत फैमिलियर क्वेश्चंस हैं या बहुत फैमिलियर टॉपिक से आ रखे हैं। बिल्कुल बेसिक भी क्वेश्चन थे, और बहुत लाइक केस बेस्ड क्वेश्चन, जैसे एक पैराग्राफ का क्वेश्चन हो गया, देन उसका ऑप्शन, जैसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी था, SCI के क्वेश्चन केस रिलेटेड थे, व्हील चेयर के ऊपर क्वेश्चन थे, SCI के ऊपर क्वेश्चन थे, ऑर्थोसिस एंड प्रोसेसिस पे थे, और बेसिक जो हमारी एनाटमी है उससे ज़्यादा क्वेश्चन थे।
राइट। तो फ्रेंड्स मैं कहूँगी रिवीजन करें और ज़्यादा नई चीज़ों पे ना जाएं, याद करने की कोशिश करें। हमें ये देखना है कि हम याद रिटेन कैसे कर पाएँ, वही जो रिटेन अच्छा कर पाएगा एग्ज़ाम में उसी का सिलेक्शन होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। और अपडेट्स के लिए एंड थोड़ी बहुत गाइडेंस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।